आपको मस्जिद से दिक्कत है या नाम से दिक्कत है, बाबरी नाम से दिक्कत है? मुझे देखिए, मैं मस्जिद कोई भी नाम से नहीं होती है, मस्जिद मस्जिद होती है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये लोग बाबर के नाम से इतना चिढ़ रहे हैं क्योंकि वो इतना ताकतवर था कि जब तक वो जिंदा था किसी की हैसियत और औकात नहीं थी उसके सामने चू भी कर सके। अब वो मर गए तो सब लोग, कोई भी उसके सामने उनके बारे में कुछ भी बोल ले, ये मेरा मानना था। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा आदमी था बाबर, उसके सामने किसी की, और ये इनको तो छोड़ो बाकी सबको, इब्राहिम लोदी जो इतना बड़ा बहादुर आदमी था उसकी हिम्मत नहीं थी। इतनी छोटी फौज लेके 1.5-2 लाख की इब्राहिम लोदी की फौज को हराने वाला आदमी कितना बड़ा जनरल होगा, ये सोचो। किसी की औकात नहीं थी उस समय, मतलब थी नहीं, ये भी नहीं था कोई उसके सामने। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि बाबर के नाम से मस्जिद होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्जिद इंपॉर्टेंट है, अभी चेंज कर दो बाबरी मस्जिद का नाम, ये ऑर्डर पास कर दो कि कोई भी मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मस्जिद को जो शहीद किया गया है गैर कानूनी तरीके से, वो संविधान को तोड़ना था, उसके खिलाफ हम जद्दोजहद करते रहेंगे। बाबर से कुछ लेना देना नहीं है, बाबर एक महान आदमी था, अपनी हिफाजत करने में खुद सक्षम था, मुझे उसकी हिफाजत करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की हैसियत और औकात नहीं थी जब वो जिंदा था। तो अंधभक्त सर जो आरएसएस के लोग हैं वो तो आप ही को कहें कि बाबर की गुणगान गा रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है इन लोगों को। उस समय किसी की औकात नहीं थी, औकात थी नहीं ना। अरे भाई, अगर चले उनकी बात भी मान लें तो वो बाबर को गालियां क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आक्रांता क्यों बोलते हैं उसे? औकात नहीं इसलिए बोल रहे हैं, उस वक्त नहीं थी। आज तो जब वो मर गए, मरने के बाद तो कोई किसी को कुछ बोल ले, उस समय चू कर देता कोई। और बाबर को अगर ऐसा लगता कि इसकी मुझे गर्दन काट देनी चाहिए, हालांकि वो ऐसा करता नहीं था, माफ कर देता, चलो जाओ ये बच्चा है बोल रहा है कोई बात नहीं। उस समय बोल के दिखाते ना, उस समय तो कोई ना बोल पाया। आज जब वो मर गए तो कुछ भी कोई बोल ले, मैं भी बोल दूं किसी के बारे में, मैं अशोक के बारे में कुछ बोल दूं, अशोक से बड़ा राजा तो नहीं था ना बाबर भी, मैं अशोक के बारे में कुछ बोल दूं कि पुष्पमित्र शुंग के जो पूर्वज थे उन्होंने अशोक को बना दिया, बोल अब कुछ भी बोल रहा हूं अशोक के बारे में, क्योंकि है नहीं ना वो। होता तब बोल के बताते, अगर औकात थी तो तब, अब नहीं, अब जब वो नहीं। से देख रहे थे मस्जिद बनवाने का जो उन्होंने बयान दिया, आज जगह जहाँ पे बनवाना है वहाँ पे तस्वीर भी लग गई है। मस्जिद बनाने के लिए तो चंदा इकट्ठा करने वाले ये उलेमा सूखा में जो एक और आ गए, मस्जिद की हिफाजत करने के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है वो बताएं, तब मैं इनसे बात करने या इनकी जिक्र करने में इनकी इस लायक समझूंगा कि मैं इनका जिक्र करूं। तो क्या लग रहा है इनके इसमें मंशा क्या है उनका? मंशा ये है, आरएसएस और बीजेपी चाहती है, ममता बनर्जी साहिबा जो है मजबूती से लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये आरएसएस और बीजेपी के एक मेंबर होंगे, उनको एक ड्यूटी दी है कि तुम ये शगुफा छोड़ो ताकि हम करें। इन्होंने बाबरी मस्जिद का केस पढ़ा है, पहले इनसे ये पूछो, हुमायूं कबीर साहब हैं कौन, मुझे तो यही नहीं पता। टीएमसी के विधायक है, टीएमसी से बीजेपी में गए थे, बीजेपी से फिर टीएमसी में आए। ये लीजिए, अब मेरी बात मुझे ये पता नहीं थी लेकिन उन्होंने बता ही दिया वो आरएसएस के आदमी है। जो व्यक्ति आरएसएस के व्यक्ति से बात भी करता है किसी से, मैं तो उसको इस लायक नहीं समझता कि उससे बात करूं। हुमायूं कबीर आरएसएस के आदमी है 100%। अब तो ये सबूत भी दे दिया। आरएसएस जो है बाबरी मस्जिद बनवा रही है। आरएसएस और बीजेपी में एक बार चला गया, बात करने गया हो या किसी लिए भी गया हो, वो तो संविधानवादी हो ही नहीं सकता ना, उसके तो कांटा लग गया हमेशा के लिए। ये कहना चाह रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बाबरी मस्जिद बनेगी वो आरएसएस बनवा रही है? बनेगी नहीं मस्जिद। जो ये मस्जिद बनाने का जो ये एक स्वांग रच रहे हैं, ये आरएसएस के कहने पे रच रहे हैं। मस्जिद की हिफाजत करने की इनकी हैसियत और औकात मुझे तो लग नहीं रही। तस्वीर लग गई सर, डिजाइन लग गया है कि किस आकार का मस्जिद होगा। हाँ, डिजाइन भले ही बना लें, वो नागपुर से ही बन के आया होगा और वो बाबरी मस्जिद जैसा ही बन के आया होगा, वो सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आया होगा। वो वहां से नागपुर से बन के आया होगा, इन्होंने तो सिर्फ रिलीज किया है। इनकी और कोई गलती नहीं है, सिर्फ यही गलती है कि ये एक आरएसएस के मेंबर है। आप नहीं चाहते दोबारा बाबरी मस्जिद बने? मैं चाहता हूँ, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता ना, काम करना पड़ता है। तो वो तो बना रहे हैं। जो मस्जिद वहां थी वो नहीं है ये मस्जिद। अच्छा, जो भारत का संविधान टूटा था वो वहां टूटा था, यहाँ मुर्शिदाबाद में नहीं, अयोध्या में टूटा था। वो भारत के संविधान के ऊपर इतना बड़ा हमला अयोध्या में हुआ था, यहाँ नहीं। तो वहां के लिए इनके पास क्या प्लान है वो बताएं। तो अयोध्या में से टूटा था बाबरी मस्जिद आप कह रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में बन रहा है, तब बीजेपी आरएसएस इसका विरोध कर रही है। मुर्शिदाबाद की जगह ये में बहुत सारी मस्जिदें बन रही हैं, दिल्ली में भी, सब जगह। इनको मस्जिद बनाने का इतना शौक हो रहा है तो ये चुनाव के बाद बना लें, चुनाव से पहले क्यों बना रहे हैं? ये
चुनाव से पहले ना बनाए ना, बाद में बना ले। क्या आरएसएस ने मुहूर्त भी निकाल के दिया है? 6 मुद्दा दिसंबर का तारीख तय है सर। नहीं, अब तक क्यों सो रहे थे वो? बहुत सारे 6 दिसंबर आए, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद अभी आप ही लोगों ने बढ़ाया 27 6 दिसंबर तो आए ही होंगे ना। उसमें से किसी को इनको याद नहीं आया। अब 6 दिसंबर 33 आए तो कभी इन्हें याद नहीं आया। अब क्यों याद आया? क्योंकि ये आरएसएस के व्यक्ति हैं। कह रहे जब जागे तब सवेरा सर, बना दे रहे हैं। हाँ तो कह तो रहा हूँ, जब आरएसएस के लोग इन्हें जगा दें तो ये जाग गए। अपने आप सूरज देख के जागे कभी तो ये अपने आप कभी शीशा नहीं देख पाएंगे। इनको अपनी शक्ल इतनी गंदी और घिनौनी नजर आएगी कि ये खुद ही डर जाएंगे शीशा देख के। मुसलमान आपको सर आरएसएस के कहेंगे, क्योंकि आप तो आरएसएस ज्यादा आप विरोध कर रहे हैं मस्जिद का। मस्जिद की हिफाजत करने की जिसमें सलाहियत नहीं है, वो मस्जिद अगर आरएसएस के कहने पे बनाएगा तो मैं उसका विरोध ही करूंगा। और ये आरएसएस के आदमी हैं। तो ममता बनर्जी सर के खिलाफ षड्यंत्र है। ममता बनर्जी साहब मस्जिद बना रही हैं क्या? तो उनके विधायक है ना सर। अरे इनको अभी निकाल देना चाहिए उन्हें, अभी के अभी मतलब अभी। मैं कबीर को लेकिन ये ममता बनर्जी साहिबा और जितने भी हमारे ये ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, इनको एक बात समझ में नहीं आती कि मुसलमान जो हैं वो अब समझदार हो चुके हैं। वो उलमाए सू, मैं कितनी बात बोलता हूँ उलमाए सू। आप कुछ साल पहले ये सोच सकते थे कोई बोलेगा और उसकी हत्या नहीं करवा देंगे उलमाए सू सारे मिलके। हैं तो ये आरएसएस के ही लोग ना, नहीं करा पा रहे क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट मेरे साथ है। मुस्लिम कम्युनिटी ये संविधान की रक्षा चाहती है। अब समझा दिया हमने इतना कि ये संविधान है, इस संविधान में लिखा हुआ है हर एक मजहब के मानने वाले को पूरी आज़ादी है अपना धर्म का पालन करने की, और उस धर्म के लिए जो भी वस्तुओं की ज़रूरत है, जिस भी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है वो बनाने की, और अपने धर्म का प्रचार करने की। तो मुसलमान सबसे पहले इसको बचाने के लिए हैं सबसे आगे, संविधान को। जो असली मुसलमान हैं, जो उलमाए सू हैं और ऐसे आरएसएस के एजेंट हैं, वो तो इसी को कमज़ोर करना चाहेंगे ना। आप मुझे ये बताओ कि ये हुमायूं कबीर साहब, मैं जानता नहीं इन्हें, पहले इनसे नमाज तो सुन लो पूरी, इनको आती है नहीं आती है? दुआ सुनिएगा। नहीं, वही मैं पूछा, दुआ नहीं, नमाज ही पढ़ के बता दें जोर से ये, तब मैं मानूंगा इन्हें। मस्जिद बनवा रहे, इतना बड़ा काम कर रहे सर, आप अभी नमाजी पढ़वा रहे हैं उनसे। पूछ रहा हूँ क्या ये मुसलमान हैं भी या नहीं है? मुसलमान होने के लिए पहले सबसे बड़ी बात ये कलमे पे भरोसा करना होता है। और अगर ये इस चीज़ का कोई प्लान नहीं दे रहे कि मैं इसकी हिफाजत कर सकूँ, तब मैंने मुसलमान कैसे मानूं? सर आखिरी में एक सवाल है,